हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही खास मोमेंट और खास वीडियो को हम करने जा रहे हैं। तारिक फतेही की मौत, इसका टाइटल है डॉक्टर जाकिर नायक को गाली देने वाले ताकिर फतेही मर गए हैं। इनकी डेथ हो गई है। आई डोंट नो कैसे हुई है। और ये तारिक फतेही आई थिंक ये मोमडन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर जाकिर नायक सर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उनको इतनी गालियां क्यों देते थे। आप लोग वीडियो के अंदर देखोगे, उसके बाद आप कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मतलब डॉक्टर जाकिर नायक सर को गाली क्यों दे रहे हो आप। और इस तरीके से किसी को भी मतलब बुरा कहना किसी के भी हक में नहीं होता है, लेकिन तारिक फतेही ये जो शख्स है, मोमडन शख्स है, आई थिंक ये तारिक फतेही डॉक्टर जाकिर नायक सर को इतनी गालियां क्यों देते हैं। और ये लेकिन ये मौत हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग कंप्लीट पता चलेगा इनकी हिस्ट्री और वो सब। अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फिलहाल हमारी रिएक्शन वीडियो कंप्लीट देखना। हम स्टार्ट करते हैं। Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नायक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही ज्यादा डॉक्टर जाकिर बोली नायक को इसमें, तो गालियां कड़वी देने बातें वाला, बोली है। बकरी जैसे मुंह वाला कहने वाला, और कभी ये कहने वाला कि छोटे भाई की पतलून पहनकर आ जाता है। जाकिर नायक तो एक रट्टू तोता है, वर्स नंबर, आयत नंबर, हवाला देता है और ना जाने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने वाला भारतीय मुसन्निफ तारिक फतेह कनाडा में इंतकाल कर गया है। ये शख्स कौन था, डॉक्टर जाकिर नायक से इतनी नफरत क्यों करता था, और इसकी मौत कैसे हुई, और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, और ये भारत और नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफें क्यों करता है। तारिक फतेह नामी इस शख्स की मौत होने के बाद टीम हम कदम कुछ दिलचस्प हकायक आपके सामने ला रही है। सबसे पहले देख लीजिए कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में क्या बकवास करता था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये भी देखिएगा कि ये शख्स कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के बारे में क्या कहता है, और कहता है कि ये किताब बेतरतीब है। 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान। इनफैक्ट 100, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड। यू नो व्हाई? इट्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनीबॉडी हु सेज ही रेड द कुरान इज अ लायर, बिकॉज टू रीड इट यू फर्स्ट हैव टू नो कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नायक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला। चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब क्या यार, ये इतना इसको कैसे याद है यार? अगर कोई नंबर से बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहा है और बड़े भाई का झूठ कैसे बोल? दोस्तों यहाँ आपने देखा कि ये डॉक्टर जाकिर नायक की जानिब से कुरान पाक की आयत का हवाला देना, आयत नंबर और सिपारा और दीगर तमाम हवालाजात बताने पर मजाक उड़ा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक साला झूठ बोलता है कि उसे याद है, वो नंबर्स बेचता है। तारिक फतेह ने ये कहा, और फिर डॉक्टर जाकिर नायक के लिबास पर भी तनकीद की, जो कि बिला जवाज है। आप हैरान होंगे कि ये शख्स असल में खुद को मुसलमान भी कहता है और पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मुसलमान कहते हैं, मुसलमान तो है, ये पाकिस्तानी है, मुझे आज पता चला फर्स्ट टाइम। इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, तो जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। हमारे यहाँ तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास कोई आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये शख्स कहता है कि डॉक्टर जाकिर नायक सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पर पैसे खाता है। यही नहीं बल्कि ये भी कहता है कि इतना बदसूरत है डॉक्टर जाकिर नायक, और उस बदसूरती के बावजूद भी लोग उसके इज्तिमा में पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और तो और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब ये शख्स मरा तो इसकी खबर को भारतीय मीडिया ने ये नहीं कहा कि भारतीय मुसन्निफ तारिक फतेह का इंतकाल हो गया, बल्कि भारतीय मीडिया ये कहता नजर आया कि पाकिस्तानी मुसन्निफ तारिक फतेह का इंतकाल हो गया। तो तारिक फतेह का पाकिस्तान से और इस्लाम से ताल्लुक क्या था, जबकि ये पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में हर वक्त मुगल्लिज़ात बकता रहता था। ये भी आपके सामने रखा जाएगा, मगर उससे पहले ये खबर देख लीजिए। यहाँ आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि तारिक फतेह का इंतकाल कनाडा में हुआ है। आधी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, आधी सऊदी अरब, आधी भारत, और इंतकाल कनाडा में हुआ।
और तारिक फतेह की बेटी ने ट्विटर पैगाम के जरिए बताया कि उनके वालिद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को लेकर है। तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद ये खबर वायरल हो रही है कि तारिक फतेह भारत के बारे में क्या कुछ सोचते थे और क्या कुछ उनके बयान होते थे भारत को लेकर। भाई आपको बताते हैं कि आखिर तारिक फतेह के विचार भारत को लेकर कैसे थे। इसके अलावा इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर भी वो मुखरता के साथ अपनी राय रखने के लिए अक्सर जाने जाते थे। तारिक फतेह की बेटी नताशा ने ट्विटर के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि उनके पिता का निधन हो गया है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि तारिक फतेह पैदा पाकिस्तान में हुआ, कुछ अरसा काम सऊदी अरब में किया, कुछ अरसा भारत में रहा और कुछ अरसा कनाडा में रहा और वहीं पर मर गया। लेकिन खुद को वो पाकिस्तानी भी कहता था और तो और वो ये भी कहता था कि पाकिस्तान को दरअसल भारत का हिस्सा होना चाहिए। वो ये भी कहता था कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन गए, ये भी बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान तो वजूद ही नहीं था, ये तो होना ही हिंदुस्तान में चाहिए था। बता दें कि तारिक फतेह खुद को हिंदुस्तानी ही कहते थे और पाकिस्तान को भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि तारिक फतेह ये भी दावा करता था कि कुरान पाक की जो लिखाई है, उस वक्त तो कुरान पाक लिखना मुमकिन ही नहीं था, तो मुसलमानों ने और इस्लाम के अलंबरदारों ने कैसे कुरान पाक लिख लिया। ये भी कहता था कि कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, बिलखुसूस जो नंबर्स यानी कि गिनती के आदाद हैं, वो सारे तो हिंदुओं से लिए गए हैं और हिंदुओं की किताबों से लिए गए हैं। आके जिसकी मर्जी आई जिसने बना दिया। जब लेटरिंग नहीं थी सर, जब स्क्रिप्ट मौजूद नहीं था, कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, नंबरिंग सिस्टम नहीं था, सारे कुरान के हर पेज पे हिंदू नंबरिंग है। दोस्तों, आपने देखा कि एक जानिब इस शख्स का नाम भी मुस्लिम है और वो ये भी कहता है कि वो मुसलमान है और नाम भी तारिक फतेह है। दूसरी जानिब वो ये भी कहता है कि एक अल्लाह इस दुनिया के कितने मसाइल हल करेगा। ज़रा देखिए कि ये शख्स क्या बकवास करता था। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था और पाकिस्तान मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान से क्यों निकाला था। कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, एक अल्लाह क्या कुछ संभालेगा। वो जिस दिन उसे कह दिया कि मेरे से नहीं होता कुछ भी, उस दिन खत्म। कितनी दुआएं सुनेगा भाई वो। हर चीज में तो इन्वॉल्व कर लेते हैं ये लोग। सड़क बंद हो जाए तो अल्लाह मियां आके ठीक करे। तो क्रिकेट में तो अल्लाह मियां आ जाते हैं, कोई नमाजें पढ़ने लग जाता है, कोई सिद्धे में गिर जाता है। आज एक तस्वीर आई है वो पूरे। दोस्तों, अब ये खबर सामने आ गई है कि तारिक फतेह कनाडा में 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है। आपको ये बता दें कि ये शख्स पाकिस्तान के शहर कराची में जाकर इसने तालीम हासिल की। वहाँ पर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जैसे मज़ामीन पढ़ने के बाद इसकी नौकरी उस वक्त के एक मशहूर अखबार दी सन में हो गई और वहाँ पर ये सहाफ़ती काम करने लगा। जब इसने देखा कि इसकी नौकरी फल फूल रही है तो ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीविज़न चला गया और फिर वो वक्त था जब इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू की तो पाकिस्तान की फ़ौज ने तारिक फतेह पर वहाँ पर ज़िंदगी तंग कर दी और ये मुल्क छोड़कर भाग निकला। पाकिस्तान से निकलने के बाद तारिक फतेह ने सऊदी अरब में जाकर पनाह ली, जो कि बहुत हैरान कुन बात है कि इस तरह के शख्स को सऊदी अरब ने अपने पास कैसे रहने दिया। मगर ये शख्स 10 साल तक सऊदी अरब में रहता रहा और वहाँ पर टीवी पर इश्तिहार बनाने की कंपनी में काम करता रहा और फिर उसके बाद इसके अंदर ना जाने भारत की कौन सी मोहब्बत जागी या फिर भारतीय सियासत और हुकूमत की जानिब से पैसों के लालच या फिर शोहरत की खातिर ये भारत चला गया और भारत जाकर मुसलसल पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, जिनमें से कुछ बयानात आपके सामने टीम हम कदम ने अभी रखे हैं। भारत में रहते हुए ही तारिक फतेह ने कनाडा की नेशनैलिटी भी हासिल कर ली और अब ये कभी भारत कभी कनाडा में रहने लगा। कुछ अरसे के लिए जब ये कनाडा मुंतकिल हुआ तो वहाँ पर ही अपनी बीवी के साथ ड्राई क्लीनिंग के काम की एक फैक्ट्री भी चलाता रहा। अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में तारिक फतेह भारतीय टेलीविज़न पर पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ बयानात देने के बायस मशहूर हुआ और फिर जाकर कनाडा में रहने लगा और आज ये खबर सामने आई है कि ये कनाडा में इंतकाल कर गया है। दोस्तों, आपने देखा कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कैसी बकवास करता रहा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हमेशा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने यारों दोस्तों की महफिल में इस शख्स के लिए भी हिदायत की दुआ ही की है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक से इतनी नफरत क्यों करता था।
वैसे बात तो है, ये नफरत भी की कोई होता है। वजह इसके पास नहीं थी जिसकी वजह से बज़ाहिर ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बदसूरत हैं, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। ये तो जबकि कोई किसी भी लॉजिक इंसान नहीं को है पसंद यार। नापसंद करना उसकी शख्सियत की वजह से हो शख्सियत की सकता वजह है, उसकी शक्ल या चेहरे की वजह से हरगिज नहीं हो सकता। ये तो इलॉजिकल यही बात है नहीं, पूरी। बल्कि तारिक फतेह दरअसल भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के पेरोल पर था। जराए बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस्लाम और डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने के लिए तारिक फतेह को इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया पर टॉक शोज में तारिक फतेह को जबरदस्ती बिठाया जाता ताकि वो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सके, और ये काम तारिक फतेह ने जब तक वो भारत में रहा धड़ल्ले से किया। यही नहीं बल्कि कनाडा जाकर भी वो भारतीय टीवी पर नजर आता था और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता नजर आता था। जब नरेंद्र मोदी ने किसी देखा के कि खिलाफ क्यों बोल रहे भारत हो में आप? इस्लाम तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह बज़ाहिर इस दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक बन रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से निकलने पर मजबूर कर दिया, वहीं पर तारिक फतेह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। कभी उन्हें तकरीबकारी की वारदातों में मुलविस करार देने की कोशिश की गई, तो कभी कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक नफरत फैलाते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत ने तारिक फतेह को इस्तेमाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने की कोशिश की, मगर आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि किसका मकाम और मर्तबा बड़ा है, किसे अल्लाह ने ज़्यादा इज्जत दी है। आज भी तारिक फतेह की मौत के बावजूद आज वो शख्स मर गया है, लेकिन लोग उसके बारे में बुरा भला लिख रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक की इज्जत और वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है और वो पहले से कई गुना ज़्यादा बुलंद है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। जरूर आप इस पे अपनी राय दें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट आप ज़रूर करें। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा आपके ज़रूर, और आपको मतलब जवाब दूंगा कि हाँ आपके कमेंट कैसे है। लेकिन डेफिनेटली यार आप किसी को गाली मत दो, आप सभी से मोहब्बत करो, प्यार करो। आप सभी हर रेस्पेक्ट की, धर्म की हर रेस्पेक्ट की रेस्पेक्ट करो, हर धर्म की, हर रिलीजन की। लेकिन आप समझिए ये तारिक फतेह ये मोमडन मुझे नहीं लग रही है मुसलमान है, क्योंकि ऐसे मुसलमान होते ही नहीं है। किसी को गाली देना इस्लाम में वो ताल्लुक वो है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। फेक का तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो तो ओरिजिनल है, लेकिन तारिक फतेह मुझे फेक लगते हैं, क्योंकि इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक भी किसी को गाली नहीं देते। ये इस्लाम में ये अलाउ नहीं है किसी भी शख्स को आप गाली दो। लेकिन इस वीडियो के अंदर गालियाँ दी गई है, ये मतलब बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन वाकई वीडियो लाजवाब है, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है इस वीडियो से। कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, कैसे लोगों से हमें दूरियां रखनी चाहिए, और कैसे लोगों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी वीडियो लाजवाब है, लाइक करना, आप कमेंट करना, शेयर करना, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।